Let us discuss question number 16. Three equal charges 2 into 10 to the power minus 6 coulomb each are held fixed at three corners of an equilateral triangle of side 5 centimeter. Find the coulomb force experienced by one of the charges due to the rest 2. So कैसे सॉल्व करेंगे देखो. तो यहाँ पे बता दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में कि वी हैव थ्री चार्जेस एंड ये जो तीन चार्जेस है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीन कॉर्नर में रखा गया है. तो क्यू क्यू एंड क्यू ले लेते हैं. ओके एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ईच साइड जो होगा वो सपोज इक्वल होगा ऑब्वियसली ऑन सपोज द वैल्यू इज आर एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री. ये भी यू नो राइट, दिस इज नोन टू यू. Now what what is asked in the question? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको निकालना है कूलॉम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द रेस्ट टू. तो हम लोग एक काम करते हैं, इधर इसको ऐसे ले लेते हैं कि इस पॉइंट को हम लोग ए बोल देते हैं, ये बी है और एक सी है. तो हम लोग निकालते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू फोर्स बी एंड फोर्स ए. दैट मीन्स हम लोगों को निकालना है टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सी, और सी के ऊपर कौन कौन फोर्स देगा. एक तो चार्ज जो बी में है एंड अनदर चार्ज विच इज सिचुएटेड एट अ पोजीशन ए. करेक्ट. ओके, दोनों फोर्स होगा तो ये वेक्टर वाइज होगा. बट वेक्टर वाइज कैलकुलेशन हम लोगों को अगर करना है, बट पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. तो लेट अस सपोज ओके, यहाँ पे देखो क्या होगा. इधर सिंपली आप ये देख सकते हो कि जो चार्ज C है, C के ऊपर A चार्ज क्या करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स देगा बिकॉज ऑल दी चार्जेस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ओके साइन भी सेम है. सो आप बोल सकते हो कि इधर C के ऊपर A किस तरफ फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दैट इज FCA. सिमिलरली B भी क्या करेगा, B भी इस C के ऊपर जो चार्ज है उसको धक्का मारेगा इस तरफ. सो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सी ड्यू टू बी, ये भी क्या होगा, ये होगा एफ बी सॉरी सी बी. अब दोनों का पहले ना मैग्नीट्यूड देख लो. एफ सी ए देखो या एफ सी बी देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है. देखो दोनों का के है कांस्टेंट, दोनों का चार्ज क्यू है और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर है. दैट मीन्स दोनों ही क्या होगा, सेम होगा. सो यू कैन से दैट एफ सी ए और एफ सी बी मैग्नीट्यूड इन दोनों का क्या होगा, एक होगा. तो हम लोग इसको एफ लिख सकते हैं. ठीक है. ओके, इतना समझ में आ गया. अब दोनों दैट मीन्स ये भी एफ है और ये भी एफ वेक्टर है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, द एंगल इज 60 डिग्री. क्यों, क्योंकि ये इसका ऑपोजिट एंगल है. अब दो वेक्टर है, दोनों को हम लोगों को ऐड करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पैरेललोग्राम थ्योरम. पैरेललोग्राम थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा. तो पैरेललोग्राम हम लोग ऐसे बना ले रहे हैं. ठीक है. अब ये जो पैरेललोग्राम बना, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ये क्या देगा आपको, ये देगा आपको रिजल्टेंट फील्ड. राइट, ये है एफ सी सपोज. क्लियर. तो अब एफ सी हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि ए, हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है कि दो वेक्टर अगर है ए और बी, दोनों को अगर ऐड करना है तो आएगा आर होगा रिजल्टेंट. और आर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. I'm sorry, I'm writing it again. So the formula is r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta. Right? In this case a और b दोनों ही क्या है, f और f है. थीटा कितना है, 60 डिग्री. तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री इज हाफ. ओके, सो अब वैल्यूज पुट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं. तो एफ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 डिग्री. नाउ एफ आ गया 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और cos 60 हाफ, मतलब यहाँ पे 2f स्क्वायर इंटू हाफ, तो ये कैलकुलेशन करके आ जाएगा 3f स्क्वायर. ओके. अब अगर आपको एफ सी निकालना है तो एफ सी इज इक्वल टू √3f. नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ f, सो दैट विल बी √3 k
क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में वैल्यूज तो गिवन है, देखो वैल्यूज क्या है, चार्ज का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6, आर का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लो 0.05 मीटर हो जाएगा। ओके, अब वैल्यूज पुट कर दो, तो के का वैल्यू आपको पता है, के क्या है 9 इंटू 10⁻9, क्यू का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, तो स्क्वायर कर दो, और आर कितना है 0.05 का स्क्वायर, एंड कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करके आंसर आएगा आपका 24.9 न्यूटन आंसर। ओके, ये हो गया मैग्नीट्यूड। पर डायरेक्शन क्या होगा, देखो डायरेक्शन आप देख रहे हो, आप ये याद रखना अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है तो ये जो रिजल्टेंट आएगा वो एकदम बीच से जाता है, दैट मीन्स ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। ओके, सो आंसर क्या होगा, ये जो एफ सी होगा इट इज एट 30 डिग्री विद द एक्सटेंडेड साइड फ्रॉम द चार्ज अंडर कंसिडरेशन। ओके, समझ में आ गया। सो आई एम राइटिंग एफ सी, डायरेक्शन क्या होगा एट 30 डिग्री with the extended sides from the charge under consideration. Okay, you can say it is directed away from the triangle and the median. Okay, तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। 17 बोल रहा है 4 इक्वल चार्जेस। अब देखो ये 4 इक्वल चार्जेस बोल रहे हैं, ईच चार्ज का वैल्यू कितना है इतना, 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर पे रखा गया है और उसका जो साइड है 5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द कूलॉम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेस। तो कैलकुलेशन एकदम सेम प्रोसेस होगा, थोड़ा कैलकुलेशन अलग होगा। सो लेट अस ड्रॉ अ स्क्वायर। ओके, ये आपका स्क्वायर है। अब नाउ स्क्वायर के चारों साइड में मैं सिमिलर चार्ज बैठा देती हूँ। अब डिनोट कर लेते हैं इसको, ए, ये बी, ये सी और ये डी, और ईच साइड इज सेम बिकॉज ये स्क्वायर है, तो ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब देखो क्या निकालना है, बोला है कि निकालने बोला है फोर्स बाय एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द रेस्ट 3। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो चार्ज है ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये निकालना हम लोगों को, तो इसके ऊपर ये वाला चार्ज इस तरफ धक्का मार रहा है, इसके ऊपर ये वाला चार्ज इस तरफ फोर्स दे रहा है, और इसके ऊपर ये चार्ज इस तरफ फोर्स दे रहा है। तो ये 3 फोर्स का रिजल्टेंट हम लोगों को निकालना है। ओके, मैं एक काम करती हूँ, इसको नंबरिंग कर देती हूँ। ये सपोज 1 नंबर पॉइंट है, ये 2 नंबर पॉइंट है, ये 3 नंबर पॉइंट है और ये 4 नंबर पॉइंट है। तो हम लोगों को निकालना है इफ सपोज 3, दैट मीन्स ये सी में जो चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो क्या क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा आप देख सकते हो। इधर ये बी के वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इफ सी बी, ठीक है। सिमिलरली ये एक्सपीरियंस करेगा इफ सी डी। क्लियर, पहले ये दो देखते हैं। तो ये अब ये जो एफ सी बी और एफ सी डी है, आप देख सकते हो एफ सी डी का वैल्यू कितना आएगा। एफ सी डी का वैल्यू कितना आएगा, ये है के, क्यू दोनों क्यू है और डिस्टेंस है ए, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सिमिलरली एफ सी बी कितना आएगा, ये भी आएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो दोनों ही क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अब जब दोनों ही सेम होगा तो हम लोगों को अगर इन दोनों का सिर्फ पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल, 3 का तो एक साथ निकालना मुश्किल है, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर जो आएगा आंसर उसके साथ जो थर्ड जो फोर्स है उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, दोनों फोर्स सेम है, तो जो आंसर है वो कहाँ से जाएगा, वो एकदम मिडिल से जाएगा। वो कहाँ से जाएगा, वो आपका एकदम मिडिल से जाएगा। ठीक है, ये होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग इफ डैश बोल देते हैं। सो इफ डैश समझ में आ गया। अब ये इफ डैश पहले निकालना है, ठीक है, ये दोनों के वजह से। सो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप सोच लो कि मतलब इफ सी डी मतलब क्या, 2 के वजह से जो फोर्स है। ओके, तो ये हम लोगों का इफ डैश पहले निकालते हैं। इफ डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, इफ डैश इज इक्वल टू रूट ओवर इफ सी डी स्क्वायर प्लस इफ सी बी स्क्वायर प्लस ये इन दोनों का बीच का एंगल क्या है, ये 90 डिग्री, तो इधर क्या आता है
इसका प्लस 2f² cos 90। अब cos 90 का वैल्यू 0 आता है, इसलिए मैंने ये टर्म नहीं लिखा है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब कैलकुलेशन करो, ये दोनों ही फोर्स सेम है, तो मैं इसको f ले लेती हूँ, इसको भी मैं f लिख लेती हूँ। तो हम लोगों का आ जाएगा √2f। अब f का वैल्यू पुट कर दो, √2kq²/s²। ओके, अब जो f3 आएगा, ठीक है, अब जो f3 हम लोगों का आ रहा है वो f3 क्या होगा, f3 इज इक्वल टू क्या होगा, f' इसका इसका सम इवन प्लस इसके ऊपर क्या, ये चार्ज भी इसके ऊपर इस तरफ फोर्स दे रहा है। सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन आल्सो। सो अब देखो, ये जो फोर्स है, ये फोर्स सपोज ये इस तरफ है, ठीक है, सपोज का इस तरफ ही है, तो ये हो गया एफ सी ड्यू टू ए। तो f' प्लस क्या आएगा, एफ सी ए। अब ये एफ सी ए पहले निकालो, एफ सी ए क्या होगा, अब देखो ये है kq², बट डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस आएगा एक्चुअल, इधर r² बैठा है। अब r² कितना आएगा, देखो इधर जो r² आएगा वो कितना होगा, kq²। अब r² कितना होगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ये a है, ये a है, तो r² इज इक्वल टू a² प्लस a²। दैट मीन्स r² इज इक्वल टू 2a², r इज इक्वल टू √2a आ जाएगा। सो आप यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे √2a का होल स्क्वायर, दैट मीन्स kq²/2a², ठीक है। और f' कितना आ गया, ये आ गया √2kq²/a²। अब रिजल्टेंट निकालना है। अब देखो क्या है, अब ये दो तो रहा नहीं, इन दोनों के बदले हम लोगों को मिला f' और एक मिला fca, दोनों ही सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0। अब देखो, अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या होगा, दैट मीन्स f3 जो निकालना है हम लोगों का f3 का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो f3 मतलब दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होता है तो हम लोगों को क्या करना है, उन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट। सो इधर आंसर क्या आएगा, आंसर अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों का f3 मतलब जो नेट फोर्स है वो आ जाएगा f' कितना है, kq²/a² प्लस इधर एक √2 है, आई गेस √2 kq²/a², और fca का वैल्यू कितना है, kq²/2a²। ओके, अब इसको कैलकुलेशन, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, kq²/a², सो हम लोगों का आ जाएगा √2 + 1/2। अब k का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, q का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, a का वैल्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है। इफ यू पुट ऑल दी वैल्यूज, आपको आंसर कितना मिलेगा, 27.5 न्यूटन। ओके, अब ये क्या होगा, ये कितना एंगल में होगा, ये देखो इस डायरेक्शन के साथ कितना होगा, ये दोनों सेम है, मतलब ये 45 डिग्री एंगल में होगा। ओके, सो यू कैन राइट दैट दिस इज एट 45 डिग्री with the extended side of the square, with the extended side, okay, sides of the square from the charge under consideration, ये लिख लेना आप, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ में आया होगा, क्लियर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है a hydrogen atom contains 1 proton and 1 electron। ओके, सो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इधर एक प्रोटॉन और इधर एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम है। ओके, ये थोड़ा ड्राइंग अच्छा नहीं बना, मैं और एक बार ये ड्राइंग बनाती हूँ। ओके, आई होप दिस टाइम हाँ ड्राइंग ठीक बना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या बोला है इधर, इधर ये बोला है कि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कितने रेडियस में, 0.53 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻। तो इधर ये दिया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करो, 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा। ओके, अच्छा अब क्या बोला है इधर, इधर बोला है कि द हाइड्रोजन एटम इज सेड टू बी इन द ग्राउंड स्टेट, इन दिस केस ग्राउंड स्टेट है बोल के ही हम लोग ये डिस्टेंस r ले पा रहे हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन दिस ग्राउंड स्टेट।
सो सीधा इजीली फॉर्मूला पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है, ए फिजिकल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू पुट करोगे कितना, 9 इंटू 10⁹, ये तो मैं बार बार, क्यू कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻19, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और आर कितना हो जाएगा 0.53 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इफ कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट 8.2 इंटू 10⁻8 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप 18 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। सो 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राउंड स्टेट इज गिवन इन द प्रीवियस। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राउंड स्टेट मतलब जब ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये 0.53 एंगस्ट्रॉम होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन उस ग्राउंड स्टेट में, मतलब इस केस में जब ये घूमेगा, ठीक है, इस केस में जब ये घूम रहा है तब इसका वेलोसिटी कितना होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19 में। ओके, सो निकालते हैं। अब देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है, ये प्लस है, तो ये ऐसे घूम रहा है। सोचो अब घूमने के लिए क्या, अब ये घूम क्यों रहा है, क्योंकि इसके ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स है, दैट इज कूलॉम फोर्स Fc, ग्रेट। और यही कूलॉम फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स, राइट। तो सेंट्रीपेटल फोर्स Fc इज इक्वल टू कूलॉम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग Fe से डिनोट करते हैं, Fe। अब Fc क्या होगा, mv²/r, और Fe क्या होगा Fe के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दोनों के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स, और ये हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया लास्ट क्वेश्चन में। तो ये है 8.2 इंटू 10⁻18 न्यूटन। अब देखो, अब हम लोगों को V निकालना है। तो V अगर निकालना है तो क्या करेंगे, तो सिंपली V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8.2 इंटू 10⁻18 इंटू R डिवाइडेड बाई M। अब R और M कितना दिया हुआ है, R देखो दिया हुआ है हम लोग के पास है 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर। एंड व्हाट इज M, M है इलेक्ट्रॉन का। ये किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी। तो M होगा इलेक्ट्रॉन का मास, which is equal to 9.1 into 10⁻31 kg. Now, if you do the calculation, what answer you will get? The answer you will get 2.18 into 10⁻6 meter per second. Calculation part I think you can do by yourself, right? So this is the solution of question number 19. अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, 10 positive charged particles are kept on the x-axis. ओके, सो हम लोग यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया, ये है x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इधर कितने चार्जेस प्लेस किए गए हैं, 10 चार्जेस। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सपोज ये 10, ठीक है। ये Q10 है और ये Q1 Q2 Q3 Q4 लाइक दैट। ओके, आपको समझ में आया होगा। अब क्या बोला इधर, सबका जो डिस्टेंस है 10 20 30 100। अब सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो पहले वाले का जो डिस्टेंस होगा, ये Q1 कौन से पोजीशन में होगा, x इज इक्वल टू 0 से 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। Q2 कितना होगा 0.2 मीटर। Q3 कितना होगा 0.3 मीटर। एंड लाइक दैट Q10 कितना होगा 1 मीटर डिस्टेंस में होगा। ओके, 1 मीटर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि द फर्स्ट पार्टिकल हैज ए चार्ज। अब पहला पार्टिकल का चार्ज दिया हुआ है, सेकेंड का दिया हुआ है, थर्ड का दिया, एंड सो ऑन। सो यू कैन सी द पैटर्न हेयर। पहले वाला 1 है, दूसरे वाला 2 है, 8 है, 8 मतलब 2 टू द पावर क्यूब होता है। नेक्स्ट वाला 27 है मतलब 3 टू द पावर क्यूब होगा। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा 4 टू द पावर क्यूब होगा, लाइक दैट। तो जो Q10 के लिए हम लोग क्या बैठाएंगे 10 टू द पावर क्यूब इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके ओके, तो Q1 Q2 ये दिया हुआ है। अब बोला क्या है कि द 10th पार्टिकल, ओके 10th पार्टिकल का देखो वैल्यू दिया हुआ है, तभी तो आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाओगे ना। तो 10th पार्टिकल का इतना है, मतलब ये कितना है 10 टू द पावर क्यूब इंटू 10 टू द पावर -8, राइट। ओके, अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। सो ओरिजिन में हम लोगों ने क्या रखा है, ओरिजिन में नाउ वी हैव प्लेस्ड
द चार्ज Q इज इक्वल टू 1 कूलम। अब ये 1 कूलम टोटल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बाई ऑल दी 10 चार्जेस। ओके, द प्रोसेस इज वेरी सिंपल दैट हम लोग यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, नेट फोर्स F इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस, राइट। F1 F2 F3 F4 करते करते लास्ट F10 आ जाएगा। मैं यहाँ पे सिंपली ऐड क्यों कर रही हूँ, बिकॉज हर एक ही लाइन के ऊपर है, तो सबको क्या करेगा, इस Q इज इक्वल टू 1 कूलम जो x इज इक्वल टू 0 में है, उसको सबको इधर फोर्स देगा। तो फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो हम लोग सिंपली वैल्यूज को ऐड करने से भी टोटल फोर्स आ जाएगा, राइट। अब इंडिविजुअली निकालेंगे। F1 मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज प्लेस्ड एट x इक्वल टू 0 ड्यू टू Q1। तो कैलकुलेशन करो, K1 क्या होगा, F1 क्या होगा, Q1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस R1 स्क्वायर। R1 मैंने कितना लिया, ये R1 लिया है, नेक्स्ट लिया ये R2, थर्ड वाले के डिस्टेंस क्या है R3, और 10th वाले का होगा R10, लाइक दैट। सो दिस प्लस सिमिलरली Q1 बाई R2 स्क्वायर प्लस ये Q2 होगा, Q3 बाई R3 square, like that. Last one, we can write Q10 by R10 square. Okay, so now we can take KQ as common, तो हो जाएगा Q1 by R1 square plus Q2 by R2 square plus Q3 by R3 square plus like that. Last one will be Q10 by R10 square. ओके, अब इधर हम लोग F कितना आएगा, F फिजिकल टू के क्यू। ओके, अब वैल्यूज पुट कर दे। K कितना है, K है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, राइट, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q कितना है, 1 कूलम, राइट, Q कितना है, 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो ये 1 बैठाते हैं, ठीक है। अब देखो जितना भी Q1 Q2 Q3 सब में क्या है, सब में 10 टू द पावर -8 हम लोगों का इधर है। तो अब सब टर्म से यू कैन टेक 10 टू द पावर -8 एज कॉमन, तो कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब Q1 कितना है, 1 इन 10 टू द पावर -8 तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, तो 1 बाई डिस्टेंस कितना है, पहले वाले का 0.10 सेंटीमीटर है, मतलब 0.1 का स्क्वायर, R स्क्वायर है, तो ये 0.1 का स्क्वायर। सेकेंड वाला क्या होगा, सेकेंड वाला है 8 मतलब 2 क्यूब, राइट, और 10 टू द पावर -8 हम लोगों ने इधर कॉमन ले लिया है, तो ये आ जाएगा 8 बाई 0.2 का स्क्वायर, लाइक दैट। नेक्स्ट वाला क्या होगा, नेक्स्ट वाला होगा 27 बाई 0.3 0.3 का स्क्वायर, लाइक दैट। द लास्ट टर्म विल बी व्हाट, विल बी 10 टू द पावर क्यूब बाई 1, तो ये 1 स्क्वायर, 1 मीटर है, 1 मीटर हो जाएगा। सो अब क्या, नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ सिंप्लीफिकेशन करना है। सो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर 8, दैट मीन्स इट विल बी 10। ओके, 9 इंटू 10 आ जाएगा। अब देखो नीचे से हम लोग अब क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कैलकुलेशन में यू कैन सी 1 बाई 0.1 स्क्वायर, मतलब नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा, पॉइंट अगर कॉमन लेते 10 टू द पावर -2 कॉमन आ जाएगा। अब ये -2 जब ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर क्या बैठ जाएगा, 2 बैठ जाएगा, करेक्ट, 10 टू द पावर 2 विल बी देयर। ओके, सो हम लोगों के पास क्या होगा इधर, 9 इंटू 10 इंटू इधर आ जाएगा, और एक टर्म एक काम करते हैं, मैं इधर लिखती हूँ 10 टू द पावर 2 लिख देती हूँ, ठीक है। 9 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 2, और अंदर क्या आ गया 1 प्लस, अब देखो सेकेंड टर्म में 8 बाई 2 स्क्वायर मतलब 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। सो 1 2 3 4 करके ये चलता रहेगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस लास्ट टर्म विल बी 10। नाउ द कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, F इज इक्वल टू 9000 एंड इधर हम लोगों को सम का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, दैट मीन्स द सम, यहाँ पे 1 2 3 4 है, दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म डी इज डिफरेंस इज व्हाट, डिफरेंस इज 1। ओके, अदरवाइज आप ये सम, ये एक एपी सीरीज है, राइट। एपी सीरीज का सम कैसे निकालोगे, द फॉर्मूला इज SN इज इक्वल टू व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू फर्स्ट एंड लास्ट, एक ही बात है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला बैठाते हैं, तो SN मैं लिख देती हूँ n इंटू A प्लस L बाई 2, दिस इज द फॉर्मूला, ये याद रखना। अब फॉर्मूला बैठाओ, तो फर्स्ट टर्म है 1 प्लस
10 divided by 2 and total number of terms is 10. So if you calculate this, so if is equal to 9000 into 10 into 11 by 2. So after calculation what you will get 4.95 into 10 to the power 5 Newton. This is your answer. So हम लोगों ने सॉल्व कितना किया, 15 से लेके सॉरी 16 से लेके 20 क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड.